हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी के लोगों को आखिर सस्ती बिजली कब मिलेगी? विधानसभा में रईस शेख ने सरकार से सवाल उठाते हुए कहा कि 20 साल पहले भिवंडी में टोरेंट पावर को फ्रेंचाइजी दी गई थी और आज शहर में बिजली चोरी घटकर सिर्फ 9% रह गई है, जबकि 98% उपभोक्ता समय पर बिल भर रहे हैं। इसके बावजूद भिवंडी में बिजली दरें टाटा, बेस्ट और अडानी जैसी कंपनियों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने भिवंडी के लिए बिजली बिल में इंसेंटिव, मल्टी फ्रेंचाइजी व्यवस्था, पावरलूम उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, बकाया राहत की मांग की। सरकार ने इस सभी मांगों पर सकारात्मक विचार करने और MIRC के माध्यम से आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। भिवंडी के रियल एस्टेट कंपनी कुबा ग्रुप के पूरे 10 साल। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कंपनी ने अपनी अब तक की उपलब्धियां और आने वाले प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। कंपनी के अनुसार पिछले दशक में जिदान टावर, मोती महल, आमना हाइट और कई आवासीय परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जबकि ट्विन टावर, मरीन हाइट समेत कई प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी है। साथ ही नए एवरेस्ट हाइट्स प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें आधुनिक सुविधाएं, टॉप फ्लोर क्लब हाउस, जिम और गेस्ट रूम जैसी विशेष सुविधाएं होंगी। कंपनी का दावा है कि उसका उद्देश्य कानूनी मंजूरी, गुणवत्ता और तय समय पर निर्माण कार्य पूरा करके लोगों को उनको सपनों का घर उपलब्ध कराना है। टीईटी पेपर लीक मामले में एक और बड़ी कार्रवाई। मुख्य फरार आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को पटना से गिरफ्तार कर भिवंडी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस का दावा है कि मामले में आर्थिक लेन देन और संपर्कों की जांच की जा रही है। हालांकि बचाव पक्ष का कहना है कि सुमन कुमारी का इस कथित पेपर लीक से सीधा संबंध साबित करने वाला कोई बैक रिकॉर्ड का या अन्य ठोस सबूत अब तक सामने नहीं आया है और केवल आरोपी की पत्नी होने व कॉल संपर्कों के आधार पर कार्रवाई की गई है। इस बीच पुलिस ने बताया कि टीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र आगरा से महाराष्ट्र लाए गए थे और पूरे नेटवर्क की अभी जांच जारी है। पेपर लीक पर विधायक रईस शेख का सरकार पर बड़ा हमला। रईस शेख ने सोशल मीडिया पर कहा कि नीट से लेकर RPMC जैसे क्षेत्रीय परीक्षाओं तक पेपर लीक और घोटालों ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने इसे सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य और उनके अधिकारों पर सीधा हमला बताया। रईस शेख ने सवाल उठाया कि आखिर ईमानदारी से मेहनत करने वाले छात्र कब तक भ्रष्टाचार की कीमत चुकाते रहेंगे और सरकार से पूरे मामले पर जवाबदेही तय करने की मांग की। भिवंडी कल्याण ग्रामीण मार्ग पर अवैध डांस बार का मुद्दा विधानसभा में गूंजा। विधायक रईस शेख ने विधानसभा में आरोप लगाया कि भिवंडी कल्याण ग्रामीण इलाकों में देर रात तक चलने वाले अवैध डांस बार और प्रतिष्ठान कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि मजदूरों की सुविधा के नाम पर रात भर चल रहे ऐसे प्रतिष्ठानों पर तुरंत रोक लगाई जाए, सभी मौजूदा अनुमति पत्रों की समीक्षा की जाए और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त व स्पष्ट नीति लागू की जाए। 24 आवर्स खाने की व्यवस्था करनी है तो पुलिस ने साइंटिफिकली करना चाहिए। इस तरह से ईटिंग हाउस, चाय खाने और पूरे बियर बार रात भर चलते होंगे तो ये मुझे लगता है गलत है। ये क्राइम के हब हो गए और बिल्कुल ग्रामीण की परिस्थिति भिवंडी की बहुत खराब है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा वहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ग्रामीण में ही सबसे ज़्यादा क्राइम के इश्यूज हो रहे हैं। माननीय रईस भाई निश्चित लक्ष दिलं जाईल। भिवंडी के रंगायतन ऑडिटोरियम को लेकर बाल्यामामा सख्त। सांसद सुरेश मात्रे ने मीनाताई ठाकरे रंगायतन के चल रहे नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से यह काम लगातार देरी का शिकार रहा है और ठेकेदार समय सीमा का पालन करने में विफल रहा। निरीक्षण के दौरान प्रशासन और ठेकेदारों को 4 महीने की अंतिम समय सीमा देते हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता और गति सुधारने के निर्देश दिए। बाल्यामामा ने चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा पर भिवंडी के
इस सांस्कृतिक केंद्र का काम उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का निर्माण तेज। सांसद सुरेश मात्रे बाला मामा ने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर बन रही नई भव्य प्रतिमा के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उनके साथ भिवंडी के महापौर नारायण चौधरी भी मौजूद रहे। दोनों जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता से कोई समझौता न करने और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। बाला मामा ने कहा कि यह भव्य प्रतिमा भिवंडी वासियों के लिए गर्व और प्रेरणा का प्रतीक बनेगी तथा जल्द ही शहर की नई पहचान के रूप में स्थापित की जाएगी। मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे पर बड़ा सड़क हादसा। ईस्टर्न फ्रीवे पर दो वाहनों की जोरदार टक्कर होने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे, जबकि राहत और बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए फ्रीवे पर यातायात प्रभावित होने की जानकारी सामने आई। फिलहाल इस हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं या किसी की मौत हुई है, उसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और टक्कर की वजह का पता लगाया जा रहा है। अधिक जानकारी का इंतजार है। मुंबई लोकल ट्रेन घटना के बाद रेलवे पुलिस हाई अलर्ट्स पर। हालिया घटना के मद्देनजर रेलवे पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वासी रेलवे स्टेशन सहित कई प्रमुख स्टेशन पर अचानक सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों के सामान और स्टेशन परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है। रेलवे पुलिस ने सभी यात्रियों से जांच के दौरान सहयोग करने की अपील की है। साथ ही पुलिस या संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दे। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। सर्व स्टेशनांवरती सरप्राईज चेकिंग या ठिकाणी चालू करण्यात आलेली आहे व यामध्ये सर्व प्रवाशांचे बॅग चेक करून त्यामध्ये काही शस्त्र, चाकू, सुरा किंवा कात्री अशा काही वस्तू मिळून येतात काय याबाबत तपासणी करून त्या संबंधित व्यक्तीवर कारवाई सुरू आहे। त्याच पद्धतीने कुणी काही ज्वालाग्रही पदार्थ किंवा काही इतर काही संशयास्पद वस्तू मिळून येत आहे तर कसे याबाबत तपासणी चालू आहे। तसेच रेल्वेमध्ये दारू पिऊन मद्यपान करून किंवा काही नशा करून ते प्रवास करतात अशा प्रवाशांवर सुद्धा या ठिकाणी कारवाई केली जात आहे। तरी ही व्यापक मोहीम आहे ही आता कायम चालू राहणार आहे। यामध्ये जास्तीत जास्त प्रवाशांची सुरक्षेच्या दृष्टीने तपासणी करण्यात आलेली आहे। मुंबई के चेंबूर में बड़ा हादसा। स्कूल से घर लौट रहे बच्चों से भरी एक स्कूल बस पर अचानक विशाल पेड़ गिर गया। यह हादसा चेंबूर के 11 नंबर रोड पर हुआ, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक बच्चा बस के अंदर फंसा होने की सूचना है। दमकल और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटी हुई है। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल भेजा गया। फिलहाल बचाव अभियान जारी है और प्रशासन पूरे मामले की एकजुटता से जांच में लगा हुआ है। हाँ